गीता के प्रथम अध्याय की महिमा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्रभु, आपने मुझे भगवान श्रीहरि विष्णु से जुड़ी कई महान कथाएं सुनाई जो सभी लोगों के लिए कल्याणकारी हैं। अब मैं गीता की महिमा सुनना चाहती हूँ, जिसे सुनने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। कृपा कर मुझे सुनाए। भगवान शिव मुस्कराए और बोले, हे देवी, सुनो, जिनका रूप नील कमल के समान है, जिनके वाहन पक्षीराज गरुड़ हैं तथा जो सदैव शेषनाग की शया पर शयन करते हैं, उन भगवान श्रीहरि विष्णु का मैं सदैव ध्यान करता हूँ। हे देवी, मैं तुम्हें श्रीहरि विष्णु की एक दिव्य कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर बनेगी। एक समय की बात है, श्रीहरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शया पर विश्राम कर रहे थे और उनके पास भगवती लक्ष्मी बैठी थीं। तब भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, नाथ, आप संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं, फिर भी आप ऐसे निश्चल होकर यहाँ इस क्षीर सागर में सोए हुए दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है? कृपा कर मुझे बतलाइए। तब श्रीहरि विष्णु बोले, देवी, मैं सोता नहीं हूं, बल्कि अपनी दिव्य दृष्टि से अपने ही महान तेज का अनुभव कर रहा हूं। यह वही तेज है जिसका योगी अपने मन में दर्शन करते हैं और विद्वान इसे वेदों का मूल तत्व मानते हैं। यह तेज अजर है, अद्वैत है, स्वयं प्रकाशित है, दुख रोग से मुक्त है तथा पूर्ण आनंद से भरा है। पूरा संसार इसी पर टिका है। मैं इसी का अनुभव करता हूं। देवी, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं सो रहा हूं। लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से प्रश्न किया, प्रभु, योगी आपका ही ध्यान करते हैं। यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके अलावा भी कोई ध्यान करने योग्य है। आप सर्व समर्थ हैं, आप ही इस संसार को बनाते और मिटाते हैं। फिर भी यदि आप उस परम तत्व से अलग हैं तो मुझे उसके बारे में बताइए। श्री भगवान विष्णु बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से अलग है, सत और असत से मुक्त है तथा आदि और अंत से रहित है। यह शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से मिलता है और परम आनंद का रूप है। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। आत्मा की एकता ही जानने योग्य है और गीता में इसी का वर्णन है। यह सुनकर भगवती लक्ष्मी ने संदेह करते हुए कहा, प्रभु, यदि आपका स्वरूप परम आनंदमय है और मनवाणी की पहुंच से बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? कृपया मेरे इस संदेह को दूर करें। श्री भगवान विष्णु बोले, प्रिय, सुनो, गीता में मैं अपनी स्थिति का वर्णन करता हूं। गीता के पहले 5 अध्याय मेरे 5 मुख हैं, 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएं हैं, 1 अध्याय मेरा पेट है और 2 अध्याय मेरे 2 चरण हैं। इस प्रकार 18 अध्यायों की यह मेरी वाणी रूपी मूर्ति है। यह केवल जानने से ही बड़े पापों का नाश कर देती है। जो शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी नित्य अभ्यास करता है, वह सुशर्मा की तरह मुक्त हो जाता है। फिर श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, सुशर्मा कौन था? वह किस जाति का था और किस प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं तुम्हें सुशर्मा की कथा सुनाता हूं। भगवान विष्णु बोले, प्रिय, सुशर्मा बहुत बुरी बुद्धि का मनुष्य था। वह पापियों में सबसे बड़ा पापी था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण कुल में हुआ था जो वेदों के ज्ञान से शून्य था और पाप कर्म करने वाला था। वह न तो ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का आदर ही करता था। वह हमेशा बुरे कामों में लगा रहता था। वह खेती करता था और पत्ते बेचकर पेट भरता था। उसे शराब पीने की बुरी आदत थी और वह मांसाहारी भी था। इसी तरह उसने अपना अधिकांश जीवन व्यतीत किया। एक दिन मूर्ख सुशर्मा पत्ते लेने के लिए किसी ऋषि के बगीचे में घूम रहा था। तभी एक काले विषैले सांप ने उसे काट लिया और वह उसी समय मर गया। उसके बाद वह कई प्रकार के नरकों में गया और वहां की पीड़ा भोगकर फिर धरती पर उसे जन्म मिला।
यहाँ वह बोझा ढोने वाला बैल बना। तब किसी अपंग व्यक्ति ने अपनी सुविधा के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर भार उठाकर बड़े कष्ट से 7-8 साल बिताए। एक दिन अपंग व्यक्ति ने बहुत ऊंचे स्थान पर बहुत तेजी से उस बैल को बोझे के साथ ऊपर नीचे घुमाया। इससे वह थककर जमीन पर गिर गया और बेसुध सा हो गया। तब वहां कौतूहलवश बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। उस भीड़ में से किसी पुण्यात्मा ने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य दान किया। फिर कुछ और लोगों ने भी अपने पुण्य उसे दान किए। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य के बारे में कुछ भी ज्ञान न था, फिर भी उसने दूसरों को देखकर उस बैल के लिए कुछ पुण्य दान किया। इसके बाद यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां यह देखकर कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर उसने धरती पर आकर शील वाले ब्राह्मणों के उत्तम कुल में जन्म लिया। उस समय उसे अपने पिछले जन्म का ज्ञान था। बहुत दिनों बाद अपने अज्ञान को दूर करने की इच्छा से वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बताकर पूछा, तुमने कौन सा पुण्यदान किया था? वैश्या ने कहा, वह पिंजरे में बैठा तोता नित्य कुछ पाठ करता है। उसके श्रवण मात्र से मेरा मन भी पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद दोनों ने तोते से पूछा। तब तोते ने दोनों को अपने पूर्व जन्म की गाथा सुनाई। पिछले जन्म में मैं बहुत विद्वान था, लेकिन अपनी विद्या के अहंकार में डूबा रहता था। मेरे मन में रागद्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों से भी ईर्ष्या करने लगा था। समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई और मैं कई घृणित लोकों में भटकता रहा। फिर इस लोक में आया। सद्गुरु की बहुत निंदा करने के कारण तोते की योनि में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी उम्र में ही मेरे माता पिता से अलग हो गया। एक दिन मैं गर्मी के मौसम में रास्ते पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनिजन मुझे उठाकर ऋषि आश्रम ले आए और आश्रम में एक पिंजरे में मुझे रख दिया। आश्रम में ऋषियों के बच्चे बड़े प्रेम से गीता के पहले अध्याय को बार बार दोहराते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार वह पाठ करने लगा। इसी बीच एक बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस देवी ने मुझे उस बहेलिये से खरीद लिया। मैं नित्य गीता के प्रथम अध्याय का अभ्यास किया करता था, जिसके प्रताप से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। उसी को श्रवण करने से इस वैश्या का भी मन शुद्ध हो गया और उसी के पुण्य से श्रेष्ठ ब्राह्मण सुशर्मा आप भी पाप मुक्त हुए। इस तरह आपस में वार्ता कर गीता के पहले अध्याय की महिमा को श्रवण करके वे तीनों नित्य गीता का अभ्यास करने लगे। फिर उससे पुण्यवान होकर वे तीनों मुक्त हो गए। इसलिए जो व्यक्ति गीता के पहले अध्याय को पढ़ता, सुनता और नित्य अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। सार यह कथा दिखाती है कि गीता के एक अध्याय के अभ्यास से भी व्यक्ति के पाप दूर होकर मुक्ति मिल सकती है। चाहे कोई कितना भी पापी हो, गीता का नित्य अभ्यास उसे पवित्र बना देता है। कथा यहाँ पर पूर्ण हुई। कथा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रभु आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।